स्वरागिनी में आज देखिए, रागिनी में चली है एक गहरी चाल। क्या कामयाब होगी रागिनी या फिर हो जाएगी बेनकाब? बचाओ! तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? प्लीज हमें जाने दो स्वरा, प्लीज। मैं देख के आती हूँ जीजी। गई जीजी, गई। जीजी, हम दोनों ये बातें ना यहाँ खड़े होकर बहुत ध्यान से सुनी होगी। अब तो फार्म हाउस जाके देखना ही पड़ेगा। अगर स्वरा वहां हुई तो इसका मतलब ये होगा कि ये सब रागिनी की चाल थी, और ये रागिनी की चाल थी स्वरा को बदनाम करने के लिए। ठीक है जीजी, अब तो फार्म हाउस जाना ही पड़ेगा। पर जीजी, लक्ष्य फार्म हाउस जाएगा क्यों? वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो मैंने लक्ष्य से कह दिया है कि फार्म हाउस में जाकर देख कर आए कि मरम्मत का काम कितना पूरा हुआ है। तो लक्ष्य, तू फार्म हाउस अकेले जा रहा है? माँ, मुझे बैंक में थोड़ा काम है और फिर मैं वहां से फैक्ट्री जाऊंगा। घर आता हूँ। लक्ष्य, मैं कुछ पूछ रही हूँ, तुम अकेले फार्म हाउस जा रहे हो? हाँ माँ, अभी आपने ही तो। हाँ हाँ, वही तो कह रही थी। अगर जा रहे हो तो जल्दी जाओ, नहीं तो ट्रैफिक हो जाएगा, है ना? ओके। सुजाता, 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 आई जीजी। क्या हुआ जीजी? अरे सुजाता, मुझे तो लगा था कि हर साल की तरह इस बार भी लक्ष्य मुझे अपने साथ फार्म हाउस लेकर जाएगा, लेकिन वो तो अकेला चला गया। जीजी, स्वरा भी तो ना जा रही है उसके पीछे पीछे। कहीं और भी तो जा सकती है ना? अच्छा, और कट्टे जाएगी जीजी। हमारे को तो लग रहा है कि सच में फार्म हाउस तो ना गई है। मानो हमारी बात। जीजी और माँ के फार्म हाउस पहुंचने से पहले हमें स्वरा को फार्म हाउस भेजना होगा। सिर्फ तभी उनका शक यकीन में बदलेगा और हमें जो चाहिए वो हो पाएगा। और हमें जो चाहिए वो होगा। क्या फार्म हाउस? हाँ स्वरा, लक्ष्य फार्म हाउस में अकेले है और हम भी वहाँ जाना चाहते हैं। पर क्या रागिनी, तो जाओ ना वहाँ पर। किस चीज का वेट कर रही हो? हाँ स्वरा, पर हम ऐसे ही नहीं जा सकते ना। तुम तो जानती हो ना, हमारा चेहरा देख के आज भी उनका मूड खराब हो जाता है और हम उनके साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं करना चाहते। तो इसलिए तुम उनसे जाकर बात करो और उनका मूड ठीक करो। उन्हें एक हिंट दे दो कि हम उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे। हाँ रागिनी, पर मुझे मिठाई लेकर फैक्ट्री जाना है। संस्कार वेट कर रहा है मेरा वहाँ पर। नहीं नहीं स्वरा, प्लीज प्लीज पहले हमारा काम कर दो ना, उसके बाद तुम फैक्ट्री चली जाना। स्वरा, तुम तो जानती हो ना लक्ष्य को तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, तो तुम जाओ उनसे बात करो और उनका मूड अच्छा कर दो, ताकि फिर उनके लिए हमारे साथ समय बिताना आसान हो जाए। प्लीज ना स्वरा, लक्ष्य का दिल जीतने के लिए हमारी इतनी मदद तो कर दो। अच्छा ठीक है, पहले मैं फैक्ट्री जाकर अपना काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद सीधा फार्म हाउस वहाँ से। प्लीज 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 पहले हमारा काम कर दो ना, तुम पहले फार्म हाउस चली जाओ। प्लीज हमें मना मत करो, तुम जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। बाय। ठीक है, मैं रागिनी को एक मौका दूंगा। प्लीज ना स्वरा, लक्ष्य का दिल जीतने के लिए हमारी इतनी मदद तो कर दो। तुम भी मेरे साथ फैक्ट्री चलो वर्कर से मिलने, तो उन्हें अच्छा लगेगा। नहीं, अगर इससे रागिनी और लक्ष्य के रिश्ते में थोड़ा सा भी सुधार आता है
तो आई थिंक मुझे वहीं पर जाना चाहिए। संस्कार को तो बाद में समझा लूंगी, और मैं जानती हूँ कि वो मेरी बात समझ भी जाएगा। दादा, आगे से लेफ्ट ले लीजिएगा, ओल्ड कोलकाता रोड चलेंगे। माँ, शायद स्वरा अब कहीं बाहर गई है। आपको बता कर गई है क्या कहाँ जा रही है? शायद किसी काम से गई होगी। खैर, हम बाकी के तोहफे देख कर आते हैं। ये सोना सच में फार्म हाउस गए हो तो इसका मतलब ये होगा कि ये सब रागिनी की चाल है। चाहे कुछ भी हो, हमें सच का पता लगाना होगा। जी सच जानने के लिए हम लोगों को ना फटाफट फार्म हाउस पहुंचना चाहिए। आपको ना लगता है ऐसा? चलो ना चिच्ची। माँ, चाची जी, रोक दिया। आप दोनों कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, जरा काम से जा रहे थे, जल्दी वापस आ जाएंगे, ठीक है? हम जानते हैं आप फार्म हाउस जा रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं अन्नपूर्णा जी। आपको भी। आपको भी। माफ कीजिएगा, आप लोगों को बिना बताए यहाँ आ गए। वो आना हमको शाम को ही था, लेकिन यहीं पास में किसी मंदिर में आए थे तो सोचा आप लोगों से मिलने। वैसे अगर आपको कहीं जाना है तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप आइए ना, आइए। जी। नमस्ते अंकल। नमस्ते दादी। खुश रहो बेटा। नमस्ते आंटी। नमस्ते उत्तरा, कैसी हो तुम? कब आई? बस अभी 2 दिन पहले ही आई। अच्छा। हे भगवान, अब चाची जी और माँ फार्म हाउस कैसे जा पाएंगे? स्वरा, तुम सच में यहाँ ये पूछने आई हो? हाँ लक्ष्य, अब मजाक मत करो और चुपचाप मुझे टेस्ट करके बताओ कि मिठाई कैसी बनी है। लक्ष्य, मुझे फैक्ट्री लेकर जानी है वर्कर्स के लिए, टेस्ट करो ना। ओके, ठीक है। वाह यार, अमेजिंग। आई लव यू। योर मिठाई। इतनी अच्छी मिठाई बनानी तुमने कहाँ से सीखी? मैंने नहीं, रागिनी ने बनाई। मेरी बहन है ही सर्वगुण संपन्न, क्या कर सकता है कोई। हाँ, और सबसे बड़ा गुण है उसमें झूठ बोलने का। बच्चे भी तो गलतियां करते हैं ना, उन्हें तो माफ कर देते हैं हम। स्वरा, बच्चे अपने झूठ से किसी की जान लेने की कोशिश नहीं करते। लक्ष्य, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम रागिनी को एक मौका जरूर दोगे, फिर इस बारे में बहस क्यों कर रहे हैं हम लोग? कैसी बातें कर रही हैं आप? हम सब एक ही परिवार का हिस्सा ही तो हैं। रागिनी, खुश रह बेटा। स्वरा भी अठे होती तो बहुत अच्छा लगता। सब कुछ ठीक है ना? स्वरा कट है। वो सपना मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी ना मारे को जीजी को बहुत जरूरी काम के लिए जाना है। परिणीता, उतरा, तुम दोनों ना थोड़ा घर का काम संभाल लेना। मैं और जीजी थोड़ा बाहर का काम निपटा के आते हैं। हाँ जी मम्मी।
रागिनी, अब थोड़ी देर के लिए ना जरा तू भी इन दोनों के साथ घर संभाल लेना। अब हम निकलते हैं। कहाँ जा रही हो रागिनी? पापा जी वो हम एक बार में तो कभी सुनते नहीं है लुगाई। चाचा जी वो मम्मी जी और चाची जी अभी घर पे नहीं है, थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं, कुछ टाइम में वापस आ जाएंगे। परिणीता बहू, कंपनी के कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आने वाले हैं। पहले से तय नहीं था, इसलिए पहले से बता नहीं पाए किसी को। तो जब तक अन्नपूर्णा और सुजाता वापस घर नहीं आ जाती, चाय नाश्ते का इंतजाम तुम और रागिनी मिलकर संभाल लो। भैया आप हमारे लिए पटाखे लाए हो? नहीं, ये पटाखे तो मेरे लिए हैं। और अभी अभी क्या करेंगे? ओ ये पटाखे लड़कियों के लिए। चलो चलो सब वहां पे चल के जलाते हैं, चलो। काफी टाइम हो गया है, रागिनी अभी तक आई क्यों नहीं? फोन करती हूँ उसे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वरा तो फार्म हाउस में ही है। देखते हैं जिज्जी। हाँ कहो स्वरा। रागिनी कहाँ हो तुम? आई क्यों नहीं अभी तक? रागिनी, लक्ष्य का मूड बहुत अच्छा है, तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो ना? तुम यहाँ पर आ जाओ, उसे अच्छा लगेगा। और वैसे भी संस्कार भी मेरा इंतजार कर रहा है। फैक्ट्री जाना है, मिठाइयाँ बांटनी है, तुम जल्दी से आ जाओ ना। नहीं नहीं स्वरा, प्लीज तुम वहां से मत निकलना। देखो हम बस कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। हमारे पहुंचते ही तुम वहां से चली जाना, ठीक है? देखो स्वरा, तुम्हें हमारी कसम है, तुम वहां से नहीं जाओगी जब तक हम वहां नहीं पहुंचते, ठीक है? वहां पटाखे कौन जला रहा है? लक्ष्य जला रहा है। कौन? रागिनी, लक्ष्य ही पटाखे जला रहा है। स्वरा, लक्ष्य ठीक तो है ना? उन्हें पटाखों से बहुत। यहाँ पर फार्म हाउस का रिपेयर वर्क देखने आया था ना, तो यहाँ वर्कर्स के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए मिठाइयाँ और पटाखे लेकर आया था, तो बस वही जला रहा है उनके साथ। लक्ष्य अगर फार्म हाउस की मरम्मत देखने गए हैं तो सुबह माँ और चाची। हाँ दीदी जी, क्या कह रही थी आप कि लक्ष्य सुबह सुबह तैयार होके कटे जा रहा है? तुम्हें याद नहीं है? आज दिवाली है, आज के दिन वो घर पे कैसे रह सकता है? अरे हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गई जीजी कि लक्ष्य को तो दिवाली से बहुत डर लगता है ना। पटाखे जलाते जलाते जल गया, लेकिन उस हादसे का ना निशान आज भी छोड़ के गले के नीचे है जीजी, जो जहाँ तक। तुम अकेले फार्म हाउस जा रहे हो? हाँ माँ, अभी आपने ही तो। हाँ हाँ, वही तो कह रही थी। लक्ष्य के गर्दन में तो कोई निशान नहीं है, वो तो वहां खुशी खुशी पटाखे जला रहा है। और
और फार्म हाउस में तो रिपेयर का काम चल रहा है। इसका मतलब ये सब स्वरा को परखने के लिए नहीं, हमें फंसाने के लिए जाल बिछाया गया है। अब अगर चाचू जी और माँ ने स्वरा को फार्म हाउस में देख लिया तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि ये सब हमने। हेलो, हाँ रागिनी। हेलो स्वरा, तुम्हें कहीं जाना था ना, तुम चली जाओ, हम वहाँ आ जाएंगे। रागिनी क्या कह रही हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। स्वरा तुम वहाँ से जाओ। हेलो हेलो स्वरा। क्या हुआ रागिनी, तुम ऐसे कहाँ जा रही हो? भाभी वो गाड़ी पे बहुत लोगों को तोहफे भिजवाना हम भूल गए थे ना, तो हम देकर आते हैं। अरे पर पापा जी ने कहा था कि उनके कुछ गेस्ट आने वाले हैं। भाभी प्लीज आप संभाल लेना, हम बस जाकर वापस आ जाएंगे। भाभी आप संभाल लीजिए ना प्लीज। भैया मुझे भी डराता है पागल। सॉरी भैया सॉरी। आज सब माफ है, आज दिवाली है ना, और वैसे भी आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तेरे भैया की बेस्ट फ्रेंड नहीं। अब ये मामला जल्द से जल्द यही खत्म हो जाना चाहिए। अगर स्वरा यहाँ हुई तो जीजी यही फैसला कर लेंगे जे बार। काफी देर हो गई, रागिनी अभी तक नहीं आई। उसकी कसम की वजह से मुझे यहाँ रुकना पड़ रहा है। संस्कार भी वहाँ इंतजार कर रहा होगा, पता नहीं क्या कहूँगी उससे। भैया जरा जल्दी चलाइए ना। तुम वहां से चली जाओ, हम आ रहे हैं। हे भगवान, मेरे से सेंड ही नहीं हो रहा। अगर माँ और चाची ने स्वरा को वहां देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा ये सारा हमारा खेल है। नहीं, हम ये नहीं होने दे सकते। भैया जरा जल्दी चलाइए ना। लक्ष्य, मैं बच्चों के लिए मिठाई लेकर आ रही हूँ। हाँ ले आओ। क्या हुआ भैया? मैडम गाड़ी खराब हो गई है, बनने में टाइम लगेगा। देख लो जीजी, स्वरा ना आए अट्ठे, ना कहा था मैंने कि रागिनी का कोई हाथ वाथ ना है सब में। मानती ना हो आप तो मेरी बात, लेकिन स्वरा अंदर भी तो हो सकती है ना। हमें ध्यान रखना होगा कि लक्ष्य को हम ना दिखें, क्योंकि मैं उससे झूठ नहीं बोल पाऊंगी, और जब तक मेरे पास कोई पुख्ता सबूत ना हो मैं उससे बात भी नहीं कर सकती सुजाता। ठीक है जीजी। अरे मिठाई तो लेकर आओ। रागिनी क्या कर रही है? देखा जीजी, स्वरा ना आए अट्ठे, हम लोग गलत थे। रागिनी तुम इस तरह से। स्वरा, हम पीछे के दरवाजे से आए। स्वरा, तुम्हें यहाँ से अब जाना होगा, तुम यहाँ नहीं रुक सकती, जाओ। पर क्यों? स्वरा, चाची जी और माँ को लगता है कि तुम यहाँ जरूर आओगी, क्योंकि उन्हें पता है ना लक्ष्य फार्म हाउस में अकेले होंगे, इसलिए। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आता हूँ, पकड़ो।
चाहता कि किसी को भी पता चले कि तुम यहाँ हो, तो तुम जाओ। स्वरा, स्वरा, स्वरा कहाँ गई? क्या कर रही हो तुम? लक्ष्य को छुपाने की क्या? स्वरा, रागिनी, ये सब कुछ तुम क्या कर रही हो? स्वरा जी, जिज्जी स्वरा ना आए, मान लो जिज्जी। इसका मतलब रागिनी स्वरा को नहीं फंसा रही, इस बार स्वरा ही गलत है। पर क्यों स्वरा? तुम्हें माँ और चाची जी को बताने की क्या जरूरत है कि तुम फार्म हाउस में क्या कर रही थी, क्यों गई? रहने दो ना। पर क्यों रागिनी? मुझे उनसे सारी बातें क्लैरिफाई करनी होगी। पता है, उस दिन रात को भी वो दोनों मुझसे पूछने आई थी कि मेरा संस्कार और लक्ष्य के साथ क्या रिश्ता है। नहीं रागिनी, आई कांट टेक दिस एनीमोर। ये झूठ, ये डाउट्स, मुझे सब कुछ क्लियर करना होगा। उन्हें बताना होगा कि मैं इस घर में सिर्फ इसलिए टिकी हूँ क्योंकि तुम दोनों को एक मौका चाहिए अपना रिश्ता सुधारने के लिए। रागिनी, तुम सच में सारे रिश्ते ठीक करने की कोशिश कर रही हो ना? स्वरा, तुम भी हम पर शक कर रही हो। ठीक है स्वरा, अगर तुम्हें हम पर भरोसा ही नहीं है तो जाओ और सबको बता दो कि हम ठीक हो गए हैं, हमारी याददाश्त वापस आ गई है। लक्ष्य के साथ अपना रिश्ता ठीक करने का एक मौका था हमारे पास, वो भी टूट जाएगा। पर ठीक है, कोई बात नहीं। हमने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद हम इसी के लायक हैं। कोई बात नहीं स्वरा, तुम जो भी फैसला लोगी हमें मंजूर होगा। रागिनी, आई एम सॉरी रागिनी, आई एम सॉरी रागिनी। पता नहीं कैसे कुछ पल के लिए मेरे मन में ख्याल आ गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं स्वरा, हम समझ सकते हैं। वैसे स्वरा, हम इस साल देव दीपावली पर बनारस जाएंगे, अपने मायके और ससुराल की खुशियों की मन्नत मांगने। 20 तारीख को जाएंगे और 25 तारीख तक वापस आ जाएंगे। तुम भी चलो हमारे साथ। हाँ रागिनी, मैं भी चल सकती हूँ। इनफैक्ट मुझे क्लासिकल म्यूजिक टीचर से मिलना भी है, वो वहीं पर रहते हैं। स्वरा, हम किसी को बताना नहीं चाहते कि हम मन्नत के लिए बनारस जा रहे हैं, तो तुम भी प्लीज किसी को बताना मत। नहीं बताऊंगी, ठीक है? हम माँ और लक्ष्य से टिकट की बात कर लेते हैं फिर। ओके। रागिनी, मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ। कभी तोड़ोगी तो नहीं ना भरोसा? कभी नहीं।